हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में हम किस तरीके से जो है इमेज फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो कनकेव मिरर जो होता है उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, कर्ड इनवर्ड होगा। अंदर की तरफ जो है ये कर्ड जो है सरफेस रहेगा। तो इसमें 4 रूल हमने याद रखने। तो पहला रूल क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो हमारी फोकस से पास आउट होगी। कोई भी रे ऑफ लाइट यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से क्या होगी बेटा, पास आउट होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है ए रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर will emerge parallel to principal axis after reflection। मीन्स कोई भी रे ऑफ लाइट यदि फोकस से पास आउट होगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट यदि सेंटर से पास आउट होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहाँ पर इस फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये जो फोकस ना होकर ये क्या है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वापस वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। नेक्स्ट जो फोर्थ रूल है बेटा वो है कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि पोल पर इंसिडेंट होती है तो वो सेम एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। मीन्स यहाँ पर जो एंगल आई है वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम चारों के चारों रूल पढ़ चुके हैं। तो पहला रूल क्या था, कोई भी रे ऑफ लाइट यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो कहाँ से पास आउट होगी बेटा, वो फोकस से पास आउट होगी। ये फर्स्ट रूल था। सेकंड, कोई भी रे ऑफ लाइट यदि फोकस से पास आउट होगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ये सेकंड रूल था। और कोई भी रे ऑफ लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है तो वो वापस क्या हो जाएगी बेटा, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये 4 रूल है हमारे पास। इन चारों का रूल यूज़ करके हम क्या करेंगे, कोई भी रे डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रे डायग्राम है बेटा वो है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर है, तो इस केस में जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी। हमने पढ़ा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो कहाँ पर इंसिडेंट होगी, वो फोकस पे इंसिडेंट होगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो हमारी लाइट जो है वो कहाँ पर इंसिडेंट होगी, फोकस पे इंसिडेंट होगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो इमेज होगी बेटा वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और जो साइज़ होगा इमेज का वो कैसी होगी बेटा, पॉइंट साइज्ड होगी, एक पॉइंट के साइज़ की रहेगी। तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है यदि हमें सन वगैरह की इमेज लेनी है। सन की यदि हम इमेज लेना चाहते हैं तो कहाँ पर इमेज बनेगी, फोकस पे। और ये जो सन है इस मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होगा। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। यदि कोई ऑब्जेक्ट सी से काफ़ी दूर रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी पर ना होकर कहीं सी से काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो इस केस में हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी। तो वही इस पहला जो हमने रूल यूज़ किया था बेटा, यहाँ से एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो लाइट फोकस से पास आउट होगी। और सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास आउट होगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों जो रेज होंगी वो आपस में एक्चुअल में क्या करेंगे बेटा, मीट करेंगे। तो हमने बात की थी कि जो रियल इमेज होती है, तो रियल इमेज के केस में क्या होता है कि जो रेज हैं वो आपस में एक्चुअल में क्या करती है बेटा, मीट करती है। तो यहाँ पर वो एक्चुअल में मीट करेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। और कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और साइज़ कैसा होगा बेटा, डिमिनिश्ड होगा, मीन्स स्मॉल साइज़ की होगी, स्मॉल साइज़ की होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। यदि कोई ऑब्जेक्ट सी पर ही प्लेस्ड है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्लेस्ड है, तो उस केस में जो इमेज है वो कैसी बनेगी बेटा, यहाँ पर इमेज जो है वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी और सेम साइज़ की होगी। जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज जो है हमें यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद है बेटा फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। यदि ऑब्जेक्ट हमारा एफ और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो इस केस में जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी बेटा, इस केस में जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। तो यहाँ पर वही रूल हमने यूज़ किया बेटा। पहला जो रूल है, यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो फोकस से पास आउट हो जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगी वो क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये आपस में इधर तो कहीं पर मिलेंगी नहीं है, तो
सेंटर से दूर जाकर कहीं ना कहीं ये आपस में मीट करेगी, और यहाँ पर एक्चुअल में ये मीट कर रही है, तो इसका मतलब जो इमेज होगी वो कैसी होगी बेटा, रियल होगी, और रियल के साथ साथ कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, और जो साइज़ होगा वो क्या होगा बेटा, इस केस में एनलार्ज होगा। इसके बाद है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट फोकस, यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर ही प्लेस्ड है तो उस केस में जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी बेटा, इमेज हमारी जो है इन्फिनिटी पर बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन आएंगी दोनों की दोनों कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, वो कहीं पर भी मीट नहीं करेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो क्या होगी बेटा, एट इन्फिनिटी, और कैसी होगी, ये रियल होगी और इन्वर्टेड होगी और हाईली एनलार्ज होगी, कैसी होगी, हाईली एनलार्ज। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा सिक्स्थ केस, इसमें यदि ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो उस केस में जो इमेज है वो कहाँ बनेगी बेटा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो है इमेज बनेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है बेटा, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। इससे पहले जितने भी केस हमने पढ़े हैं हर एक केस में हमारे पास जो इमेज बन रही थी वो कैसी थी बेटा, रियल थी एंड इन्वर्टेड थी। लेकिन सिर्फ एक केस यहाँ पर ये है जहाँ पर इमेज जो है हमारे पास कैसी बन रही है बेटा, इस केस में जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, और इसके साथ साथ कैसी होगी बेटा, एनलार्ज होगी, और इसके साथ साथ क्या होगी, एनलार्ज होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो सबसे पहली रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास आउट हो जाएगी, और सेकंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये जाकर आपस में मीट नहीं करेंगे, आपस में इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, यहाँ पर बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस जो है इनके बीच का आपस में बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में कहीं पर भी मीट नहीं करेगी, तो इसलिए हम इसको राइट साइड में क्या कर देंगे बेटा, एक्सटेंड कर देंगे, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है डॉटेड, ये हमारी एक्चुअल में यहाँ पर जो मीट हुई है ये एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मीट नहीं गई है, यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है ये एक्चुअल में मीट नहीं करती। नेक्स्ट यहाँ पर इसी का यूज़ जो करते हैं बेटा डेंटिस्ट वगैरह इसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सबसे पहले इनका यूज़ किया जाता है टॉर्चेस के अंदर, है ना, या सर्च लाइट के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं बेटा, और इस बल्ब से जो लाइट जाएगी वो हमारी यहाँ, क्योंकि ये फोकस पे हमने क्या किया है बेटा, इस बल्ब को प्लेस किया है, तो फोकस से जो लाइट जाएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो यहाँ पर जो हमें रेज मिलेगी वो कैसी होंगी, सारी रेज जो हमें पैरेलल मिलेगी। या जो हेडलाइट होती है बेटा उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। तो इसमें जो डेंटिस्ट है वो भी क्या करते हैं बेटा, इसका यूज़ करते हैं दांत वगैरह का को देखने के लिए। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है मीन्स दांत जो होगा वो हमारा कहाँ पर प्लेस होगा, फोकस और पोल के बीच में, और हमें पता है यहाँ पर जो इमेज होगी वो कैसी होगी। पहली बात तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो कैसी होगी बेटा, इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी, और दूसरा सीधी के साथ साथ एनलार्ज होगी, बड़े साइज़ की होगी। तो इसका कौन यूज़ करते हैं बेटा, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद कनकेव मिरर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। तो सेविंग मिरर की तरह भी इनका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमें लार्ज इमेज चाहिए हो, किसकी, एक फेस की। तो यहाँ पर जो बड़े सैलून वगैरह होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत लार्ज जो होगा बेटा यहाँ पर मिरर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली जो सन से लाइट आएगी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो हमारी सारी कहाँ पर जाके फोकस्ड होगी, यहाँ पर इसके फोकस के ऊपर जो है ये सारी लाइट जो है वो क्या हो जाएंगी, फोकस्ड हो जाएगी। और यहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख के उसको हीटअप कर सकते हैं। तो इसका एक इसमें यूज़ किया जाता है बेटा, सोलर फर्नेस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है बेटा रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अभी जो हमने पढ़ा वो कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कन्वेक्स मिरर वो होते हैं बेटा जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व्ड आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ जो कर्व्ड होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो पहला वही रूल बेटा, जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो हमें ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही होगी,
फोकस है। यदि हम यहाँ से इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमें कैसा लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो इसका पहला रूल ये होगा बेटा कि कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर जो इसमें क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल फोकस होता है ये राइट साइड में होता है इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, और कनकेव के केस में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होता है बेटा, हमारा जो है लेफ्ट साइड में होता है प्रिंसिपल फोकस। यदि हम किसकी बात करें, कनकेव मिरर की। नेक्स्ट जो इसका रूल होगा बेटा, ए रे ऑफ लाइट, यदि कोई रे ऑफ लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास आउट होती हुई हमें दिखाई दे तो वो हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। मीन्स कोई भी रे ऑफ लाइट यदि डायरेक्टेड हो किधर, टुवार्ड द फोकस, तो वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सेकंड रूल। इसके बाद है बेटा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, ए रे डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ क्या हो, डायरेक्टेड हो, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, थर्ड रूल। और उसके बाद जो फोर्थ रूल है वो सेम है बेटा, यहाँ पर जो यदि पोल पे इंसिडेंट होगी तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। इसके बाद है बेटा रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा रे डायग्राम होते नहीं हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही रे डायग्राम जो हम ड्रॉ करते हैं। तो पहला जो रे डायग्राम है वो है ऑब्जेक्ट यदि हमारा कहाँ पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर। तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमने पढ़ा था बेटा कोई भी रे ऑफ लाइट यदि इन्फिनिटी से आ रही होगी तो वो कहाँ पर डायरेक्टेड होगी, टुवार्ड द फोकस। अब जो फोकस पर डायरेक्टेड हो तो वो हमारी कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर कोई भी रे ऑफ लाइट यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो किसकी तरफ डायरेक्टेड होगी, फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगी। लेकिन अब यहाँ पर लाइट जो है इसके इन साइड में तो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हमने इस मिरर में इसके इनर पार्ट को तो क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। तो यहाँ से क्या होगी बेटा, लाइट हमारी क्या हो चली जाएगी, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज होगी तो वह कहाँ पर बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी। यदि हम देखेंगे तो हमारी इमेज जो है वो कैसी होगी बेटा, यहाँ पर फोकस पे होगी और पॉइंट साइज़ की होगी, और उसके साथ साथ कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। कोई भी इमेज जो होगी बेटा यदि इरेक्ट है तो वो साथ में क्या होगी, वर्चुअल भी होगी। नेक्स्ट है इमेज, यदि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी यदि हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है तो उस केस में हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, तो पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी बेटा, और वो कहाँ से जाती हुई हमें दिखाई देगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो ये लाइट यहाँ से क्या हो जाएगी, जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होगी, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम इमेजिनरी या फिर वर्चुअल लाइन यदि ड्रॉ करें तो एक्चुअल में यहाँ पर जाकर वो क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, बिटवीन P एंड F, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में हमारी जो है इमेज बनेगी। और इसके साथ साथ इमेज कैसी होगी बेटा, वर्चुअल होगी, और उसके साथ साथ कैसी होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, वेरी स्मॉल साइज़ की रहेगी। इसके बाद है बेटा यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का यूज़ जो होगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका यूज़ रहता है वो रहता है फॉर रियर व्यू। रियर व्यू मतलब जो कार होती है बेटा, तो कार के साइड जो मिरर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रियर व्यू मिरर। तो इसमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर जो मिरर है ये हमें ऑलवेज कैसी इमेज देता है बेटा, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, स्मॉल साइज़ की इमेज देगा। और यहाँ पर वाइडर फील्ड होता है व्यू का, मतलब इतना सारा जो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो फील्ड है, ये जो वाइडर फील्ड है, यहाँ पर हमें जो है व्यू मिल जाता है इमेज का। तो यदि हमें बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए एक छोटे से मिरर में, तो हम कौन सा मिरर उस केस में यूज़ करेंगे बेटा, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, कन्वेक्स मिरर। यदि हमें बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी सी इमेज यहाँ पर चाहिए तो हम कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर
जो ब्लाइंड टर्न होते हैं तो वहाँ पर भी कौन से मिरर का यूज़ किया जाता है बेटा, कन्वेक्स मिरर। अब ब्लाइंड टर्न क्या होते हैं, सपोज यहाँ पर एक रोड है बेटा और एक रोड यहाँ पर है, तो इधर से जो व्हीकल आ रहे हैं और इधर से व्हीकल आ रहे हैं एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कन्वेक्स मिरर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी मिरर भी इसका यूज़ किया जाता है। सिक्योरिटी मतलब सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं उनके अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है बेटा साइन कन्वेंशन क्या रहेगी स्फेरिकल मिरर के लिए, तो वो सेम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यदि हमारा ऑब्जेक्ट ऑलवेज जो है, ये ऑलवेज कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी सपोज एक्स एक्सिस है बेटा, और ये जो है इधर जो होगी ये क्या होगी बेटा, इसको दूसरे कलर से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। तो जो भी डिस्टेंस वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस के ऊपर होंगे, ऊपर की तरफ ये क्या होंगे, पॉजिटिव, नीचे की तरफ होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव। और ठीक इसी तरीके से जो है यदि हमारे जो डिस्टेंस रहेंगे एक्स एक्सिस पे इस डायरेक्शन में वो क्या होंगे, पॉजिटिव, और जो इस डायरेक्शन में होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर कुछ रूल है बेटा, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज किस साइड में रखा जाता है, लेफ्ट साइड में। तो यू की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। उसके बाद है बेटा फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। तो ये हमारा क्या था बेटा, एक कनकेव मिरर। तो मैंने बताया था इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, मतलब लेफ़्ट साइड में होता है। तो ये प्रिंसिपल फोकस है, और प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी कनकेव मिरर के लिए कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। और इसके अपोजिट यदि हम बात करें किसके बेटा, कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पर क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल फोकस। और इसका प्रिंसिपल फोकस क्योंकि राइट साइड में है तो इसलिए यह क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर फोकल लेंथ जो रहेगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव रहेगी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है बेटा, यहाँ पर 1/v, v के इसका डिस्टेंस होगा बेटा, ये इमेज का डिस्टेंस रहेगा, u जो है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा, और ये f जो है स्मॉल f जो ये क्या होगी बेटा, फोकल लेंथ होगी। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन आपने याद रखना है, u ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, u ऑलवेज कैसा रहेगा, नेगेटिव। और फोकल लेंथ जो है, यदि हमारे पास कन्वेक्स मिरर है तो इस केस में जो है फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, और कॉनकेव मिरर है इसके केस में बेटा हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद है बेटा मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से लिखते हैं, तो एक किसके इक्वल होगी बेटा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक और इसको निकालने का एक और फॉर्मूला होता है बेटा जो आपने याद रखना है, -v/u। तो एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी बेटा, u की वैल्यू आप ऑलवेज कैसी लोगे, यहाँ पर नेगेटिव लोगे। नेक्स्ट, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन पावर से के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है बेटा, m इज़ नेगेटिव तो इमेज हमारी कैसी होगी बेटा, रियल होगी। m नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस केस में इमेज कैसी रहेगी बेटा, रियल होगी। और रियल जो इमेज होती है रियल के साथ साथ कैसी होगी, इनवर्टेड होगी। इसके बाद यदि m हमारा क्या आ जाए बेटा, पॉजिटिव आता है, तो m की वैल्यू यदि पॉजिटिव रहेगी तो उस केस में इमेज कैसी होगी बेटा, वर्चुअल रहेगी। वर्चुअल के साथ साथ और क्या होगी बेटा, लार्ज साइज़ की होगी, या इसको बोल देंगे लार्ज साइज़ की इमेज रहेगी। इसके बाद है बेटा h ऑफ इमेज। यदि हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल आती है तो उस केस में मैग्नीफिकेशन पावर क्या हो जाएगी बेटा, 1। और इस केस में इमेज कैसी होगी बेटा, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट।
तो मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है बेटा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि मैग्नीफिकेशन पावर क्या आ रही है 1, तो उस केस में क्या होगा बेटा, हाइट ऑफ इमेज जो है वो किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। इसके बाद यदि हाइट ऑफ इमेज हमारी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगी बेटा, हमारी ज़्यादा होगी, तो इमेज कैसी होगी, एनलार्ज होगी, जो हमने पहले ही पढ़ा है। यदि हमारी ये वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में इमेज कैसी होगी बेटा, लार्ज होगी। इसके बाद हाइट ऑफ इमेज जो है यदि लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो एम की वैल्यू जो होगी उस केस में क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव के साथ जो इमेज होगी वो क्या होगी बेटा, डिमिनिश्ड होगी, और डिमिनिश्ड के साथ साथ वो कैसी होगी बेटा, इसके साथ साथ वो कैसी होगी, इन्वर्टेड भी होगी। इसके बाद है बेटा मैग्नीफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर की यदि हम बात करें तो सपोज कि हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर, तो इस केस में इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम प्लेस करते हैं, तो ये सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज सेम डिस्टेंस ये माइनस u डिस्टेंस पे है, तो इसकी इमेज जो रहेगी वो कहाँ पर रहेगी बेटा, v डिस्टेंस पे, और इमेज जो है यहाँ पर v डिस्टेंस पे बनेगी। तो मैग्नीफिकेशन पावर इसमें क्या आएगी बेटा, 1। तो 1 का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज जो है वो किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी।